इंडिया जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंटरिंग अ न्यू फेज। अब जर्मनी की तरफ से जो जर्मनी के चांसलर हैं वो इस टाइम पे इंडिया आए हुए हैं और इंडिया और जर्मनी के बीच में कॉपरेशन चल रहा है, डिस्कशन चल रही हैं और हो सकता है 26 जनवरी तक इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हम एक फाइनल एग्रीमेंट जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको फाइनलाइज कर लें। फिलहाल डिस्कशन चल रही है, इंडिया जर्मनी के बीच में कॉपरेशन डिस्कस हो रहा है। एज वी हैव डिस्कस्ड कि अमेरिका इन सब कंट्रीज को ब्लैकमेल कर रहा है, उसमें फ्रांस भी है, उसमें जर्मनी भी है। यूरोपियन यूनियन की सबसे जो वेल्दी कंट्री है, जिसकी वेल्थ सबसे ज़्यादा है, जिसके दम के ऊपर यूरोपियन यूनियन चल रहा है, दैट इज जर्मनी। जर्मनी इंडस्ट्रियल कंट्री है, एक्सपोर्ट करता है, इंडस्ट्री भी है उसके यहाँ पर। और इंडिया और फ्रांस के बीच में कॉपरेशन है, इंडिया और इटली के बीच में कॉपरेशन है, इंडिया और जर्मनी के बीच में कॉपरेशन अगर एस्टेब्लिश होता है और क्योंकि जब इन सब कंट्रीज में अल्टीमेटली यही है कि फंडिंग इंडिया पहुंचे, इंडिया के इक्विपमेंट बने, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में कॉपरेशन हो, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन हो और ग्रीन हाउस जो गैसन है एमिशन में लेके ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है उसमें जो डेवलपमेंट होनी है तो वो हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेज रिडक्शन के अंदर। और ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए या फिर उससे जुड़े हुए जो मैकेनिज़्म्स हैं, जो कोप 29 से जुड़े हुए जो मैकेनिज़्म है, उसके लिए जर्मनी हमारी हेल्प कर सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस कंट्रीज़, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस है और बाकी सब चीज़ों में भी फंडिंग भी ठीक-ठाक है इनके पास। तो ये हमें फंड भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकता है और हो सकता है कि और जो इंडिया के जो इक्विपमेंट्स हैं, वो भी जर्मनी हमें प्रोवाइड कर सकता है। बहुत सारी एरियाज़ में कॉपरेशन है, क्या-क्या है देखो डिस्कस करते हैं। Germany Chancellor Friedrich Merz first visit to India marks 25 years of India-Germany strategic partnership. Strategic partnership मतलब डिफेंस के एरिया में हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। 75 ईयर हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के अंदर। विजिट प्रीसीड्स इंडिया EU समिट विद EU लीडर्स रिपब्लिक डे विजिट। तो यूरोपियन यूनियन के लोग जो हैं इंडिया आएंगे तो उनके बीच में जो डिस्कशन डिबेट चल रही हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगी। आउटकम ओरिएंटेड डिप्लोमेसी है साइनिंग ऑफ 19 MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट रिफ्लेक्टिंग स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस। की आउटकम ऑफ द विजिट क्या होंगे? 19 बायलैटरल एग्रीमेंट कवरिंग डिफेंस। इंडिया का फोकस डिफेंस के ऊपर है, वही रीजन उसके पीछे वही है। इंडिया अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करेगा, अमेरिका का कोई पता नहीं वो क्या किस टाइम पे करेगा, किस तरह से थ्रेट करता है। तो डिफेंस इंडस्ट्री है, हायर एजुकेशन है, ग्लोबल स्किल्स हैं, इन सब में हमारे और उनके बीच में कॉपरेशन चल रहा है। अब हायर एजुकेशन में है, जर्मनी की यूनिवर्सिटीज इंडिया में खुलेंगी आने वाले 2-4 साल के अंदर। जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़ जो जर्मनी जाते हैं पढ़ने के लिए वही यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएंगी, यूजीसी के अंडर काम करेंगी। अब यूजीसी की जगह पर भी नए प्रोविजंस आ गए। सेमीकंडक्टर के एरिया में हम उसके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में हमारे बीच में चांसेस हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के एरियाज में, जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि इन दोनों एरियाज में भी रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन के एरिया में भी इंडिया जर्मनी कॉपरेशन है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में हमसे एडवांस है। देन उसके बाद इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है, वीजा फ्री एयरपोर्ट ट्रांजिट टू इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स इन जर्मनी। ये बड़ी बात है, इससे क्या होगा कि आपके जो वीजा है, पासपोर्ट है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो अभी रिसेंट में 85 रैंक में था पिछले साल, इंडिया का रैंक अब सुधर के 80 हो गया है। तो लॉन्च ऑफ बायलैटरल इंडो पैसिफिक कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। मेजर एरियाज ऑफ कॉपरेशन, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस कॉपरेशन इंडिया और जर्मनी के बीच में। ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, ये बार बार आएगी टर्म, ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन रोड मैप। फोकस एरिया है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। को प्रोडक्शन जैसे हम लोगों ने रिसेंटली इंडिया और जर्मनी के बीच में जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसकी डेवलपमेंट को लेकर एग्रीमेंट हुआ। अदरवाइज हम लोग पहले सबमरीन जो हम लोगों ने ली है, अकुला क्लास सबमरीन जो ली हम लोगों ने, वो फ्रांस से खरीदी थी। इंडिया जो न्यूक्लियर सबमरीन है हम लोगों ने जो पहले लीज पे ली थी, पहले रशिया से, अब इंडिया अपनी भी बना रहा है और अब अपनी में टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इस करके हम जर्मनी के साथ कॉपरेशन कर रहे हैं या फिर जर्मनी से वो टेक्नोलॉजी इंडिया लेके आएंगे ताकि अपनी सबमरीन बना सके। ऑब्वियसली जर्मनी इसके लिए पैसे लेगा हमसे। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, फास्टेस्ट जर्मन एक्सपोर्ट क्लियरेंसेस होंगी। ऑनगोइंग कोलैबोरेशन में सबमरीन, CUAS हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है। ज्वाइंट नेवल एंड एयरफोर्स एक्सरसाइजेस चल रही हैं, पोर्ट कॉल चल रहे हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। वो एक तरीका होता है दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस होगी, सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत है, डाइवर्सिफाइड डिफेंस डिपेंडेंस बियॉन्ड रशिया, combines India's cost and manpower advantage and German technology, higher education and global skills है, road map of higher education cooperation है, invitation of German universities to open campuses in India, global skill partnership है JDO1, तो जिसको हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, mobility to of health care professionals हैं क्योंकि उनके पास हेल्थ केयर फैसिलिटी टेक्नोलॉजी हमसे ज़्यादा बेटर है, तो जर्मनी कैन कोऑपरेट विद इंडिया। एक्सपेंशन ऑफ जर्मन लैंग्वेज एजुकेशन है, न्यू इनिशिएटिव्स होंगे इसके अंदर, इंडिया में जर्मन लैंग्वेज को लेके सिखाने के लिए होगा काम यहाँ पे।
इंडो जर्मन सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होगा, जिसको मैंने बात कही। यूरोप की मास्टरी है इसके ऊपर, जापान से हम लोग फंड ले रहे हैं, जापान से कॉपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी में हम थोड़ा सा एडवांस होना चाहते हैं। देन उसके बाद अलाइनमेंट विद द एनईपी एंड 2020 एंड इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस हैं, बायलैटरल ट्रेड क्रॉस्ड $50 बिलियन 2024 के बीच में हमारे और जर्मनी के बीच में ट्रेड हुआ, एंड मोर देन 25% ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड। तो इंडिया जर्मनी ट्रेड इंडिया ईयू ट्रेड के ऑलमोस्ट बराबर है, या ये कहो कि कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो वो तो ठीक ठाक कंडीशन में, यूएस डॉलर उससे ज्यादा है, $50 बिलियन का है, जबकि ईयू के साथ हमारा ट्रेड जो है 25% ऑफ ईयू ट्रेड, तो 25% ऑफ इंडिया ईयू ट्रेड, हाँ ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग टू वेज इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, स्टार्टअप हैं, एआई डिजिटलाइजेशन है, इनोवेशन है, इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के अंदर जर्मनी इंडिया सीईओ फॉर्म होगा, स्ट्रॉन्ग पुश फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया ईयू एफटीए, एंड क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में फोकस सेक्टर क्या होगा, सेमीकंडक्टर्स होंगे, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, टेलीकॉम है, एआई है, बायो इकोनॉमी। हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर में जो है वो कॉपरेशन बड़ा जरूरी है इंडिया को, क्योंकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। नेक्स्ट की इंस्ट्रूमेंट है जेडीआई में, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के अंदर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, फिर क्रिटिकल मिनरल्स के एरिया में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जर्मन के पास मिनरल्स नहीं है। हम लोगों ने कल डिस्कस किया, मार्कोसुर और यूरोपियन यूनियन के बीच में एग्रीमेंट हुआ, क्यों हुआ एग्रीमेंट, हमने कल भी डिस्कस किया था कि उनको उनके क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर निगाह है, बाकी दोनों चीजें तो कॉमन ही है सब में, आटा दाल चावल तो सेम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर भी डेयरी है, वहां पर भी डेयरी है, तो उनको वो नहीं प्रमोट करना साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, अफ्रीका के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, इंडिया के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर, चाइना के मिनरल रिसोर्सेज के ऊपर वर्ल्ड की डिपेंडेंसी या फिर नज़र है उनकी कि जितना जल्दी हो सके हम इसको फेच कर लें हम इसको, क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया में मेटल्स और रिसोर्सेज जो मटेरियल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसी करके मेटल्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उसी में गोल्ड भी आता है, उसी में कॉपर भी आता है, उसमें बाकी की मेटल्स भी आ रही हैं, उसी में सिल्वर भी है। ठीक, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या होगी, ट्रस्टेड सप्लाई चेन डेवलप होएंगी इंडिया और उसके बीच में, रिड्यूस चाइनाज के ऊपर डिपेंडेंसी, जर्मनी की भी कम हो जाएगी, हमारी भी कम हो जाएगी, हम भी सेमीकंडक्टर या फिर बना लेंगे वो सब। डिजिटल सोवरेनिटी एंड इंडस्ट्रियल 4.0 है, क्लाइमेट एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी, इंडिया जर्मनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रीन्यूएबल एनर्जी, कॉपरेशन इन ग्रीन हाइड्रोजन, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, अर्बन मोबिलिटी एंड क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट मोबिलिटी मतलब आने वाले दिनों के अंदर इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसमें डाइवर्सिटी लेके आएंगे, ताकि वो भी, उसमें भी पोल्यूशन का एक बड़ा रीज़न है, अगर ऑटो ज़्यादा चलते हैं तो वो पोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे दिल्ली मेट्रो टाइप का बड़े शहरों में, और सस्ती टेक्नोलॉजी इन कंट्री से आ सकती है। एंड अर्बन मोबिलिटी है, क्लाइमेट एक्शन है, अलाइनमेंट विद एनर्जी ट्रांजिशन है, क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक एंड ग्लोबल इश्यूज हैं, कमिटमेंट टू फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक मतलब पंगे कुल मिला के आपको चाइना से लेने हैं, इंडो पैसिफिक मतलब पैसिफिक से आने वाला जो ट्रेड होने वाला है। तो अंक्लॉस एंड रूल बेस्ड ऑर्डर है, जर्मन पार्टिसिपेशन इन इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ग्लोबल पोजीशन क्या है, यूक्रेन पीस अंडर यूएन चार्टर, तो यूक्रेन में जो पीस है यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग आए, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग आ नहीं सकता, हम लोगों ने डिस्कस किया है। गाजा है, 2 स्टेट सोल्यूशन है, दोनों यही कहते हैं कि पैलेस्टीन अपनी जगह पे हो जाए और इजराइल अपनी जगह पे हो जाए, और टेररिज्म है, स्ट्रॉन्ग कंडेम करते हैं, हम भी करते हैं, पर अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम कंडेम करते हैं। मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स है, रिन्यूड G4 कोऑपरेशन फॉर यूएनजीसी रिफॉर्म्स, करंट स्टेट ऑफ इंडिया जर्मन रिलेशंस क्या है, इंटर गवर्नमेंट कंसल्टेशन अभी चल रही हैं, अमंग जर्मनी मोस्ट एग्जीक्यूटिव पार्टनरशिप फॉर्मेट, एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, 2000 जर्मन कंपनीज इन इंडिया में काम कर रही हैं, 4 लाख जॉब जो इंडिया में क्रिएट कर रही हैं। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी लगभग 6.5 बिलियन यूरो की हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, प्रोजेक्ट 751 सबमरीन एंड AIP टेक्नोलॉजी है, 60% इंडिजिनाइजेशन, स्ट्रेटेजिक मैरीन डेटरेंस है, तो हम और जर्मनी मिलकर सबमरीन बना रहे हैं, इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि हम सबमरीन जो है वो जर्मनी से खरीदेंगे। देन उसके बाद SNT कॉपरेशन है, 50 इयर्स लेगेसी नाउ एक्सपेंडेड टू क्वांटम, AI, साइबर एंड बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग कॉपरेशन कर रहे हैं। ग्रीन फाइनेंस के अंदर 10 बिलियन यूरो कमिटमेंट टिल 2030 तक ग्रीन फाइनेंस के अंदर जर्मनी इंडिया में पैसे लगाएगा। मोबिलिटी है, 2.8 लाख इंडियंस इन जर्मनी, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स,
42,000 प्लस स्टूडेंट जो है इंडिया के जर्मनी में स्टडी कर रहे हैं। चैलेंजेस एंड की फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड, डिफेंस डील्स लैग फास्ट ट्रैक फ्लैगशिप इन को प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। तो कोई भी कंट्री को प्रोडक्शन नहीं करना चाहती, यही चाहते हैं हमारे यहाँ से बना हुआ सामान आप खरीदें और उसी से काम चलाओ। देन जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस हैं, डीपन इंडो पैसिफिक कॉपरेशन है, एमओयू इंप्लीमेंटेशन गैप, ईयू रेगुलेटरी रिजिडिटी है, स्लो एजुकेशन अपटेक है। तो कंक्लूजन आप देख लेना।